सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद है। पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को राशि हस्तांतरित करने वाले हैं। ऑनलाइन ये कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर वेबकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री किसानों को राशि हस्तांतरित करेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय यहां पर मौजूद हैं कार्यक्रम में, पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम, और यहां पर जितने भी किसान हैं उन्हें राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सम्मान निधि की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनमें से 2,21,000 से अधिक किसान परिवार अकेले काशी के हैं। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उन्हीं की काशी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें वो सामने आ रही है, किसान को सम्मान निधि की राशि हस्तांतरित की जा रही है और देखिए प्रधानमंत्री हस्तांतरित कर रहे हैं राशि, और इसमें तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो देखिए पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। प्रधानमंत्री किसानों को राशि हस्तांतरित कर रहे हैं, 20वीं किस्त यहाँ पर जारी की गई है और तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों से भी सामने आई। सीएम विष्णुदेव साय की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सीएम भी मंच पर मौजूद है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और ऑनलाइन यहां पर जो कार्यक्रम रखा गया उसमें तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि कार्यक्रम है और इसका आयोजन किया गया है। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन वंदन। देखिए पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें राशि अब जारी कर दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए मौजूद है। दो तस्वीरें आपके सामने, रायपुर से जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है और वाराणसी में जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है और यहां पर जितने भी किसान हैं उन्हें 20वीं किस्त जारी की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही है। कृषि विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी सभागार में कार्यक्रम है यहाँ पर और यहाँ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर रायपुर से सामने आ रही है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों को पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत 20वीं किस्त जारी की गई है और तस्वीरें आप देखिए आपके सामने। सभी के लिए कल्पना मात्र थी, चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास, यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब, वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज इस विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी को 2100 करोड़ से अधिक लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से समृद्ध किया जा रहा है। काशी में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 269 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोई मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य तथा 42 करोड़ की लागत से मोहन सराय अदलपुरा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही अन्य सड़क परियोजनाओं के भी पूरे होने से अब सीमावर्ती जिलों से आवागमन की सुविधा में विस्तार होगा। हर घर जल के विजन के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ की लागत से 47 ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 22,000 घरों में स्वच्छ जलापूर्ति संभव हो सकेगी तथा 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। बीएचयू एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में 73 करोड़ की लागत से रेडिएशन मशीनें, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना से वाराणसी समेत अन्य जनपदों तथा सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को जांच एवं उपचार में सहूलियत होगी।
वाराणसी के उदीयमान भविष्य हेतु सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत में लगभग 8 करोड़ की लागत से 53 प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे 7,000 छात्रों को गुणवत्तापरक शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी। यहाँ के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक गंतव्यों के समग्र विकास हेतु लगभग 30 करोड़ की लागत से जल शोधन, जीर्णोद्धार, निर्माण एवं पुनर्विकास के कार्य भी पूर्ण कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं की सौगात भी आज काशी को मिल रही है, जिससे समस्त जन को लाभ होगा। इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। 881 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य, 86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य शामिल हैं। ये है काशी का नवनिर्माण, संकल्प के साथ सिद्धि भी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अब देश को दिशा दे रही है। देखिए आपने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद और वहां से तस्वीरें सामने आई। आज 2100 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर जो है वो लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। यहाँ पर विकास की रफ्तार अब देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सौगात काशी वासियों को दी है और अब काशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। काशी और वाराणसी जिसे कहते हैं हम, वहां से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में वाराणसी एक मॉडल के तौर पर सामने आए। वाराणसी का विकास जो है जिस तरह से किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने अभी दिखाई गई। आपने देखा कि किस तरह से वहां पर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जल स्रोतों का संशोधन किया जा रहा है, पीने का जो स्वच्छ पानी है वो मिल सके इसके लिए काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है और यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं एक इसी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय
और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में खाद्यान्न और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सदाशयता के लिए, किसानों के प्रति आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे देश के किसान अब समृद्ध हो रहे हैं। बीते 11 सालों में 5 गुना तक बजट खेती किसानी के लिए बढ़ा दिया गया है और लगातार पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत किसानों को राशि जो है वो भी दी जा रही है और किस तरह से अब रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं खेती किसानी के माध्यम से और किस तरह से हमारे किसान समृद्ध हो रहे हैं। पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। वाराणसी को भी 2100 करोड़ की लागत का वहां पर विकास कार्य जो है वो हो रहा है, उसकी सौगात वाराणसी को मिली है और इसी के साथ वहीं से पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और 20वीं किश्त भी किसानों को जारी कर दी गई है। तो देखिए, कृषि विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी सभागार में भी रायपुर से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर सीएम मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार की एडिप राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा हुडको व आईडीबीआई बैंक के सीएसआर सेंसिटिव यानी सीएसआर इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लाभार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर रायपुर से सामने आई जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं और वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में किया गया है। 20वीं किश्त यहां पर किसानों को जारी की जा रही है। किसानों को सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की गई है पीएम के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद है। उनके साथ मंच पर आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे होंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर रायपुर से सामने आ रही है और रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और कार्यक्रम में जो है रायपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कृषि विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी सभागार में और यहीं पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है। उनके साथ आपको बता दें कि जो कृषि मंत्री है रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ के, वो भी मौजूद है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो वाराणसी से सामने आई है। और देखिए, जो दिव्यांगजन है उनसे मिलते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर और उनका भी सम्मान किया जा रहा है, उन्हें भी राशि दी जा रही है आज। और आज कई ऐसे कार्यक्रम जिसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। वाराणसी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे।